हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप सेंट्रल स्कूल जिसको पीएम श्री केवीएस स्कूल कहते हैं, उसमें यदि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यदि भर्ती होना चाहते हैं, इसमें नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, जिसमें आपको किसी प्रकार का रिटर्न एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओनली एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जॉब पक्की होगी। तो जैसे विभिन्न प्रकार का मैं समय समय पर रोज़गार और नोटिफिकेशन संबंधी मैं जानकारी आप लोग के बीच में समय समय पर साझा करता रहता हूँ। तो यही जानकारी आज एक नया वैकेंसी रिलेटेड है। तो आपको मैं इस सब वैकेंसी के बारे में सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, और कैसे इंटरव्यू में अच्छे से अच्छा नंबर पाकर अपनी जॉब पक्की करना करते हैं कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ और टॉपर टिप्स भी देने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शिक्षक साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बेरोजगार हैं उनको भेज दीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उनके पास पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि यह वैकेंसी कहाँ से आई है। तो यह वैकेंसी आप देखेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल, आसमा मॉल के सामने, जो होशंगाबाद रोड भोपाल पर है, उस वहाँ के लिए आई है। यहाँ पर इंटरव्यू होना है, वॉक इंटरव्यू। तो इसमें कौन कौन से पोस्टों पर भर्ती होना है और कब कब डेट है, कब इसका क्या प्रोसेस है, उसको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। सेम इसी प्रकार एक और वैकेंसी आई है, और ये कब आई ये देखेंगे, 4 तारीख को आई है। और इसी प्रकार से दूसरी और वैकेंसी आई है, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीहोर से आई है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पद पर वैकेंसी है और इनका इंटरव्यू कब है, ये आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या सैलरी होती है, अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग होती है, क्या क्या शर्तें रहती हैं आपको यदि इस संविदा में आप यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो कब तक आपको काम करना पड़ेगा, क्या रेगुलर कर्मचारी आने से क्या आपको निकाल दिया जाएगा, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आवश्यक दस्तावेज जो ज़रूरी वहाँ मांगा के वो नहीं लेके जाते हैं, तो वो बाहर कर देते हैं, इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो उसको बताने वाला हूँ। तो विस्तार से हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो आप कंसीडर कर लेंगे। अपने माइक को तेज़ करके या स्पीकर को तेज़ कर देंगे या ब्लूटूथ लगा लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये फरवरी माह चल रहा है। इस फरवरी माह में सारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो भी सेंट्रल स्कूल के होते हैं, जहाँ पर इंटरव्यू बेस से भर्ती होती है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें जिसमें आपका पीजीटी पोस्ट होती है, टीजीटी पोस्ट होते हैं, पीआरटी होते हैं, ये टीचिंग पोस्ट वाले हो गए। और नॉन टीचिंग में आपके काउंसलर हो गए, स्पोर्ट टीचर हो, म्यूजिक के हो गए, गायन वादन, ऐसे करके जितने सारे जो नर्स वाली पोस्ट होती हैं, तो उन सभी में भर्ती होना है। तो ये फरवरी माह में सारे लगभग स्कूलों में इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको समय समय पर अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी वैकेंसी आएंगी ऑल इंडिया लेवल पर, और मैं खुद मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर की ज़्यादातर जो भी वैकेंसी आएंगी उसको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज से जुड़ जाएँ और यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज से भी जुड़ जाएँ, तो आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज बात करते हैं, जो कि वैकेंसी आई कहाँ, सीहोर से आई है। तो इसमें 2026-27 के लिए पीजीटी और टीजीटी पीआरटी के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है। इसमें साल भर रखा जाता है, और फिर उसके बाद आपका अगेन फिर से इंटरव्यू होगा, उसमें अच्छे नंबर होंगे तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा। यही कि जो पहले एक्सपीरियंस है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद देन फिर से इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपको देखेंगे आपको सबसे पहले मोटिवेशन का जो सोर्स होता है, जो कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उसको पहले मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद में बताऊँगा कि क्या क्या पोस्टों पर आई है। तो यहाँ पर देखेंगे सारे केंद्रीय विद्यालय में जो कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी लगभग मिलती है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले प्राइमरी टीचर की जो भर्ती होती है, तो जो नॉर्मल स्टेशन होता है वहाँ पर 21,250 रुपये प्रति माह मिलता है। और हार्ड स्टेशन 26,250 मिलता है, ठीक है। और एक तीसरा स्टेशन होता है हार्ड स्टेशन,
3 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल स्टेशन, हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन। अब ये कौन कौन सी जगह हुए, तो आप इसको इस प्रकार समझते हैं कि कोई छोटा सिटी हो गया जो कि ज़्यादा उसका पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि हम मान के चलें आपका डिंडोरी हो गया। हार्ड स्टेशन मान के चलें आपका शहडोल हो गया। और वेरी हार्ड स्टेशन में हम मान चलते हैं जबलपुर और इंदौर जैसे बड़े बड़े शहरों की बात कर गए की जा रही है। तो इसी प्रकार आप अपने ऑल अदर स्टेट का भी देख सकते हैं। तो टीजीटी पोस्ट है, तो टीजीटी पोस्ट के यहाँ देखेंगे 26,250 नॉर्मल स्टेशन मिलता है, हार्ड स्टेशन में 31,250 है और वेरी हार्ड स्टेशन में 33,750 प्रति माह मिलता है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं जिसको वर्ग एक का टीचर कहते हैं, इनको नॉर्मल स्टेशन 27,500 मिलता है, हार्ड स्टेशन में यहाँ देखें 32,500 और वेरी हार्ड स्टेशन में 35,000 रुपये पर माह मिलता है। अब ये जो है ये नॉर्मल स्टेशन, हार्ड स्टेशन और वेरी हार्ड स्टेशन के आधार पर अलग अलग है, तो ये चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनकी कितनी क्या सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है जो कि 3rd से लेकर 5th तक पढ़ाते हैं उनकी 21,250 रुपये। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाते हैं उनकी 26,250 है। स्पोकन इंग्लिश टीचर का है वो 18,750 है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट्स के टीचर की है तो 21,250 है। एजुकेशन काउंसलर की 26,250 है। और भी जो भी पद होते हैं ड्राइवर सहायक इनके भी अलग अलग होते हैं सैलरी। स्टाफ नर्स जैसे बहुत सारी पोस्टों पर भर्ती, लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, तो लगभग मान के चलिए उनका 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी होती है। अब जो बात है वैकेंसी सीहोर और जो कि भोपाल है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सीहोर स्कूल की वैकेंसी की बात करें, पीएमसी केवीएस स्कूल सीहोर का, तो 11 फरवरी को इनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा पीजीटी और टीजीटी का। और 12 फरवरी को स्पोर्ट्स, योगा, आर्ट, म्यूजिक, एटीएल, कोरियोग्राफर इनका होगा। 13 फरवरी को पीआरटी टीचर जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर इनकी होगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बताया कि 8:30 से 9:30 बजे तक के बीच में पहुँचना है और 10 बजे इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। पीजीटी में कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, तो यहाँ पर देखें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। इसी प्रकार टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी है, तो यहाँ देखें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाज विज्ञान, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अन्य पद जो यहाँ पर वैकेंसी है खेल प्रशिक्षक जिसको स्पोर्ट टीचर कहते हैं, योगा टीचर कहते हैं, आर्ट टीचर और संगीत शिक्षक, म्यूजिक वाले टीचर, एटीएल इंस्ट्रक्टर, कोरियोग्राफर, सेल्फ डिफेंस कोच, इसकी भी वैकेंसी है। अब इसमें आपके जो पीजीटी में सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे। इसी प्रकार टीजीटी में जो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारे शामिल होंगे, आप यहाँ देख लेंगे। और एक चीज़ है कि किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, आप ईमेल डाक से आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि ये वहीं पर जाके आपको आवेदन करना है। इनकी वेबसाइट से निकाल के मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ कि वेबसाइट से वहाँ पर आपको आवेदन नहीं मिलेगा आपको। और कहीं क्या है डायरेक्ट गूगल फॉर्म भी भरवाते हैं तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सिर्फ ओनली इंटरव्यू होगा। अनिवार्य दस्तावेज फ़ोटो कॉपी लेके आना है, मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा अनिवार्य दस्तावेज है। और यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आपको ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो c4.kvs.ac.in पर आप देख सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में जिक्र आप लोग के सामने करता रहूं। अब बात करते हैं जो कि भोपाल से जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या है, तो इनका भी आप देखेंगे। इंटरव्यू का जो 12 फरवरी को होगा कौन कौन सा हो रहा है तो आप देखेंगे पीजीटी का होना है। और पीजीटी में किस किस का हो रहा है, केमिस्ट्री का हो रहा है, फिजिक्स का हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है, मैथमेटिक्स का हो रहा है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन्होंने पीजीटी में ये सारे जो पोस्ट बताए उन पर वैकेंसी है। टीजीटी पर मैथमेटिक्स साइंस पर है, पीआरटी बालवाट का इनका क्या है 12 फरवरी को है। इसके साथ साथ ही डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आर्ट, क्राफ्ट, कोच, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इनका 12 फरवरी को है। साथ ही जो 13 फरवरी को जो इंटरव्यू होगा इनका पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस। पीजीटी ट्रेंड के जो टीचर होता है, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को वर्ग 1 का कहते हैं और टीजीटी को आपका मिडिल स्कूल वर्ग 2 का टीचर कहते हैं। और इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस, म्यूजिक कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच
इसका भी 13 फरवरी को इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम सेम है, वही 8:30 9:30। इंटरव्यू भी 10 बजे होगा। और मैंने बता चुका हूँ कि इंटरव्यू के माध्यम से होगा, किसी प्रकार शुल्क नहीं लगना है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पीआरटी अधिक अभ्यर्थी होने पर लिखित परीक्षा भी हो सकती है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी केवीएस स्कूल अपना यात्रा भत्ता नहीं देता है। जो भी आप पेपर कंडक्ट करेंगे अपने जेब से खर्च करके जाएंगे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए क्या है। तो जो भोपाल वाला जो वैकेंसी है स्कूल का है, तो वेबसाइट यहाँ पर आप देख लेंगे, ये है। और दूसरा वेबसाइट ये भी है। तो जानकारी अच्छी लग रही होगी आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, परंतु इसको अंत तक देखिए, आपको सारा केंद्रीय विद्यालय और थोड़ा थोड़ा नवोदय विद्यालय जैसे पूरे के आप में डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि संविदा नियुक्ति जो होती है उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप महीने में छुट्टी लेते हैं, यहाँ पर अनुपस्थिति की बात की गई है, एब्सेंस की बात की गई है, तो सिवाय एक स्वीकार अवकाश के प्रोराटा के आधार पर वेतन काटा जाता है। यदि कुल वेतन प्रति महीने इंटू अनुपस्थित दिन कटौती के हिसाब से ये वाला नियम लगा के काटते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है, उस हिसाब से कटती है। वेकेशन आपको जैसे संविदा शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी और लंबी सर्दियों की छुट्टी का वेतन नहीं मिलता है, परंतु एक चीज़ ये फ़ायदा रहेगा कि आप लोग को जो नियमित शिक्षक को छुट्टियां मिलती सेम उसी प्रकार से आपको छुट्टियां मिलेंगी। तो छुट्टियां तो अच्छी खासी मिलती हैं, जैसे कि शीतकालीन छुट्टी 20 दिन की मिल जाती है, दशहरा की 10 दिन की मिल जाती है, दीपावली की मिल जाती है, और ढेर सारे जो गवर्नमेंट की छुट्टियां वो भी मिल जाती हैं। और ये एक अच्छा है कि स्टेट में अलग अलग काम बर्डन दिया जाता है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में किसी प्रकार का वर्कलोड नहीं रहता। सिर्फ ओनली आपको जिस पोस्ट पर भर्ती हो तो वो उससे रिलेटेड आपको काम करना, कोई इसके अलावा दूसरे काम नहीं करना रहता। कार्यभार संविदा शिक्षकों की वही क्लास वर्क कॉपी जांच परीक्षा ड्यूटी वहां होती है जो कि नियमित शिक्षक, मतलब एक प्रकार का आपका नाम जरूर रहेगा कि आप वो हैं संविदा टीचर है, बाकी आपको सारा काम नियमित शिक्षक के रूप में ही नियमित शिक्षक जैसे करना है। अवधि, यह नियुक्ति केवल एक शैक्षिक सत्र का होता है, लगभग 10 से 11 माह का रहता है। और नियमित शिक्षक यदि आ जाता है तो आपको फिर वापस कर दिया जाता है, आपको नोटिस देके आपको आपकी सेवा समाप्ति की जा सकती है। तो वही चीज़ जानकारी बताया कि फरवरी और मार्च में क्या है, इनके सारे इंटरव्यू कंडक्ट होना है। तो आप ये चीज़ का पेपर में भी देखते रहेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जानकारी लगती रहेगी। विभिन्न ढेर सारी जो वैकेंसी आएंगी और समय समय पर उनकी वेबसाइट को देखते रहें। अब आपको संविदा का जब इंटरव्यू होगा तो दस्तावेज कौन कौन से लेके जाना है, क्या क्या सेट तैयार कर रखना है, तो उसको देखेंगे। जो आपको अनिवार्य रूप से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है, जो केवी की वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया हुआ जो फॉर्म है वो देखेंगे। और उसके साथ में आधार कार्ड, पैन, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक प्रूफ के रूप में लेके जाना जरूरी है। और 2-4 फ़ोटो रंगीन वाली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो 10th-12th मार्कशीट लेके जाएंगे, और ग्रेजुएशन है तो मार्कशीट लेके जाएंगे। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी मार्कशीट चाहिए। और प्रोफेशनल डिग्री है जैसे बीएड है, डीएड है, तो उनकी आपको मार्कशीट चाहिए। उनकी ओरिजिनल भी लेके जाना, फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। फ़ोटो कॉपी आप कम से कम 2 सेट रखें, क्योंकि एक जमा करते हैं और एक आप बस वेरीफाई करके वापस करते हैं। तो 2 सेट फ़ोटो कॉपी जरूर रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेते हैं। यदि आप प्राइमरी टीचर हैं और के लिए जा रहे हैं टीजीटी के लिए, तो आपको सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। जहाँ पर सीटेट पेपर पास वाले यदि अभ्यर्थी आ जाएंगे तो आपको फिर जिनके पास नहीं सीटेट उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट के रूप में होना चाहिए, तो ताकि आप दूसरे कैंडिडेट को डिफीट कर सकें, उनसे आगे आपका नंबर लगे। तो इसके लिए यदि आप पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको कहीं आपने पढ़ा है या कहीं आपने ड्यूटी किया है, जॉब किया, तो ज़रूर उसको लगाएं। कंप्यूटर ज्ञान है तो ज़रूर उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूलों में क्या है प्राथमिकता दी जाती है। यदि आप जातीय वर्ग है तो श्रेणी में आते हैं तो लगाएं, परंतु इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ ये लाभ आपको मिलेगा सिर्फ आयु सीमा में। अब महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको डेमो क्लास के लिए आपको प्रिपेयर होना कि 5 से 10 मिनट तक आपसे डेमो पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते सेम वैसे ही वहाँ पर जो पैनल रहेगा उनके सामने आपको बच्चे समझ के उनको आपको पूरी 5 से 10 मिनट आपको किसी भी एक टॉपिक पर आपको पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। आप बस यही कीजिए, उनके सामने वैसा ही फील कराइए कि वो सामने बच्चे और आप टीचर हैं।
तो उस हिसाब से कैसे आप पढ़ाएँगे बेहतर से बेहतर, वो चीज़ें आपको सामने रखना होगा उनके। और ध्यान रहे, केवीएस सेंटर स्कूल है तो आपको हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं का पढ़ाने की क्षमता देखा जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाने जाएँ तो मिक्स लैंग्वेज ज़रूर यूज़ करें। कहीं-कहीं बीच-बीच में हिंदी का प्रयोग करें, कहीं-कहीं अंग्रेजी का। और इंटरव्यू का निर्धारित समय लगभग 30 से 45 मिनट का होता है। मैक्सिमम जब यदि ज़्यादा जनसंख्या तो 30 से 45 का समय दिया जाता है, 30 से 45 मिनट। और कहीं यदि ज़्यादा कैंडिडेट है तो 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और आप वहाँ समय से पहले पहुँचें, आधा घंटा कम से पहले पहुँचें, तो आराम से, आसानी से आप इंटरव्यू को दे सकते हैं। तो यही जानकारी आप लोग के बीच में रखना था। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय देंगे। और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन रोज़गार संबंधी में गेस्ट का हो, चाहे परमानेंट वैकेंसी हो, मैं ढेर सारी समय-समय पर उपलब्ध करवाता रहता हूँ। आप यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज से जुड़ जाएँ ताकि आपको समय-समय पर मैं उपलब्ध करा सकूँ जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.